डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का 5वां सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, और इस प्रश्नावली के बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने वो सवाल नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, 5वां सवाल हमें दिया निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल के हमें ये 5 भाग दे रखे हैं, ठीक है, और हर एक भाग में हमें ये कुछ बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, इनकी हमें गुणा करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है एक्स वाई कॉमा बाई जेड कॉमा जेड एक्स। हमें क्या करना है, हमें इन तीनों बीजीय व्यंजकों की गुणा करनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से गुणा कर लेते हैं। तो भाई पहला बीजीय व्यंजक है एक्स वाई गुणा दूसरा बीजीय व्यंजक है बाई जेड गुणा तीसरा बीजीय व्यंजक है जेड एक्स। ठीक है, हमने तीनों को गुणा में लिख लिया। अब देखो, इनको गुणा करने का एक आसान तरीका क्या है। देखो बच्चों, हम एक्स बाई को एक्स गुणा बाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा बाई जेड को बाई गुणा जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणा जेड एक्स को हम जेड गुणा एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एक्स एक्स को एक साथ लिख लेना है, बाई बाई को एक साथ लिख लेना है और जेड जेड को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, तो एक्स गुणा एक्स, इनको हम एक ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स गुणा एक्स गुणा बाई, इनको हम दूसरी ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेते हैं, बाई गुणा बाई। ठीक है, गुणा बचा जेड गुणा जेड, तो हम इनको इस तरह से दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप बहुत आसानी से इनको गुणा कर पाओगे। देखो बच्चों, x की गुणा x से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। देखो, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 1 है। जहाँ कोई भी घात नहीं होती है वहाँ घात होती है 1। ठीक है, तो यहाँ x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है। दोनों ही x x हैं, दोनों में हो रही है गुणा। तो गुणा का नियम क्या कहता है, जब आधार एक जैसे हों तो घातों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, दोनों के आधार क्या है, x x हैं, तो इन घातों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ मिलेगा x की घात 2, यानी x की गुणा x से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की घात 2। हमने क्या किया, इन घातों को जोड़ लिया। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटा दो, गुणा इसी प्रकार से इन दोनों की गुणा करो। देखो, यहाँ बाई की घात 1 है, यहाँ बाई की घात 1 है, तो बाई की गुणा बाई से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, भाई बाई की घात 2 मिल जाएगी, दोनों घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, ब्रैकेट हटा दी, फिर गुणा लगा लेते हैं। z की गुणा z से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी z की घात 1 है, यहाँ पर भी z की घात 1 है, तो भाई ये हो जाएगा z की घात 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भाई x की घात 2 गुणा बाई की घात 2 गुणा z की घात 2, तो ये हो जाएगा x की घात 2 बाई की घात 2 और z की घात 2। ठीक है, ये हो गया गुणनफल, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड पार्ट को करते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें दिया है a कॉमा माइनस ए की घात 2 कॉमा ए की घात 3। हमें इन तीनों की गुणा करनी है। ठीक है, चलिए हल करते हैं फटाफट से, यानी इनकी गुणा करते हैं। तो a गुणा माइनस ए की घात 2 गुणा ए की घात 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, क्योंकि ये तीनों ही a हैं और तीनों में हो रही है गुणा, तो हम क्या करेंगे, भाई घातों को जोड़ लेंगे। यहाँ ए की घात 3 है, यहाँ ए की घात 2 है और यहाँ ए की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ लेंगे। तो एक बार लिखेंगे a और फिर इन घातों को जोड़कर लिखेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो यहाँ आ जाएगा a की घात 6। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ माइनस भी है तो आंसर में ये माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई गुणनफल, यानी सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें दिया है 2 कॉमा 4 बाई कॉमा 8 बाई की घात 2 कॉमा 16 बाई की घात 3। हमें क्या करना है, इन सब की गुणा करनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से गुणा करते हैं। 2 गुणा 4 बाई गुणा 8 बाई की घात 2 गुणा 16 बाई की घात 3। ठीक है, हमने सभी को गुणा में लिख लिया। अब देखो, इन सबको गुणा करने का आसान तरीका क्या है, आप संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए और बचिएगा बाई बाई बाई, तो इनको एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16, इनको एक साथ लिखेंगे। 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16। ठीक है, फिर गुणा बचा क्या, बाई गुणा बाई की घात 2 गुणा बाई की घात 3।
बाई गुणा बाई की घात 2 गुणा बाई की घात 3। ठीक है, अब फटाफट से गुणा कर लीजिए। तो देखो बच्चों, 2 चौक 8, 8 गुणा 8 64, 64 गुणा 16 कितना हो जाएगा 1024। ठीक है, ब्रैकेट को हटा दीजिए। गुणा बाई गुणा बाई की घात 2 गुणा बाई की घात 3, यहाँ बाई की घात है 1। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों बाई बाई हैं, तीनों में गुणा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक बार बाई लिखेंगे और इन घातों को जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा बाई की घात 6। ठीक, अब 1024 की गुणा बाई की घात 6 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1024 बाई की घात 6। ये हो गया भाई गुणनफल, यानी थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों में दिया है 1, 2b, 3c, 6abc। इन सब की हमें गुणा करनी है। ठीक है, तो a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। ठीक है, सबको हमने गुणा में लिख लिया। अब देखो बच्चों, a को हम a लिखेंगे गुणा 2b को हम लिख सकते हैं 2 गुणा b, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणा 3c को हम लिखेंगे 3 गुणा c। ठीक है, और इसी प्रकार से 6abc को हम लिखेंगे 6 गुणा a गुणा b गुणा c। ठीक है, अब हमें करना क्या है, संख्याओं को एक साथ लिखना है और जो abc हैं इनको एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याएं 2 गुणा 3 गुणा 6, 2 गुणा 3 गुणा 6। ठीक है, बचा क्या, तो बचा है a गुणा b गुणा c गुणा a गुणा b गुणा c। तो a और a को एक साथ लिखो, तो a गुणा a, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर b गुणा b, b गुणा b, फिर c गुणा c, c गुणा c। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब 2 3 6, 6 छंग 36 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा दो, गुणा a गुणा a, यहाँ a की घात 1, यहाँ a की घात 1, तो ये हो जाएगा a की घात 2, गुणा b गुणा b, यहाँ b की घात 1, यहाँ b की घात 1, तो ये हो जाएगा b की घात 2, गुणा c गुणा c, यहाँ c की घात 1, यहाँ c की घात 1, तो ये हो जाएगा c की घात 2। ठीक है, सारी ब्रैकेट को हटा दो और इस प्रकार से लिख लो। अब देखो बच्चों, 36 की गुणा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से होगी, यानी इन सब की गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई गुणनफल, 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आखिरी पार्ट को सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में बच्चों में दिया है m माइनस mn mnp। ठीक है, इन सब की हमें गुणा करनी है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। m गुणा माइनस mn गुणा mnp। ठीक है, तो m का m लिखेंगे गुणा माइनस mn को हम लिखेंगे माइनस m गुणा n। ठीक है, फिर गुणा mnp को हम लिखेंगे m गुणा n गुणा p। क्लियर है, अब m को एक साथ, n को एक साथ और p को एक साथ। ठीक है, तो देखो बच्चों, m गुणा माइनस m गुणा m गुणा माइनस m गुणा m। ठीक है, 3 बार है तो 3 बार लिख लिया, गुणा n गुणा n, ये 2 बार है तो इसको 2 बार, n गुणा n। ठीक है, फिर गुणा हमारा अकेला बचा p, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो m गुणा m कितना हो जाएगा, यहाँ m की घात 1, यहाँ m की घात 1, यहाँ m की घात 1, तो इन घातों को हम जोड़ लेंगे क्योंकि तीनों ही m हैं, तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई m की घात 3, अब माइनस है तो माइनस भी लगा लो। ठीक है, फिर गुणा n गुणा n, यहाँ n की घात 1, यहाँ n की घात 1, तो ये हो जाएगा भाई n की घात 2, और फिर गुणा में है आपका p। क्लियर है, अब इन तीनों की आप गुणा कर लो, तो माइनस m की घात 3 गुणा n की घात 2 गुणा p, तो ये हो जाएगा माइनस m की घात 3 n की घात 2 p। ये हो जाता है भाई गुणनफल, यानी इस पार्ट का आंसर। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न यानी उत्तर
कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।